हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है। ना वो कुछ करते थे, कभी कुछ नहीं किए, गल्ले का व्यापार करते थे। 1.5 लाख रुपए की मांग की, 70,000 रुपये उन्होंने गाड़ी, मोबाइल, पर्स देने के लिए लिया। उसके बेटे शिवम गुप्ता ने आरोप लगाए हैं पुलिस पे। शिवम गुप्ता खुद भी कोरेक्स का काफ़ी बड़ा तस्कर रहा है। गत वर्ष दिनांक 26/7/2023 को ये हनुमना थाने में 840 कोरेक्स सीसी के साथ अमेज 4 व्हीलर गाड़ी में गिरफ्तार हुआ था और ये करीब 10 महीने से ज़्यादा जेल में रहा था। अभी हाल ही में जेल से छूटा है। तो ये पूरा परिवार ही कोरेक्स का धंधा कर रहा था। खबर इस वक्त मऊगंज जिले से, जहां मऊगंज जिले में बीते 2 दिनों से लौर थाना पुलिस पर लगे आरोपों की चल रही चर्चाओं के बीच मऊगंज एसपी ने आज बड़ा खुलासा किया है। एसपी के मुताबिक पुलिस पर जिस व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह खुद नशे का कारोबारी है। खास बात तो यह है कि आरोप लगाने वाला शिवम गुप्ता और उसका भाई नशा कारोबार में पकड़े जाने के बाद जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में अब इन नशा कारोबारियों ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद अपने पिता की उपचार के दौरान हुई मौत के बाद अब पुलिस पर गंभीर आरोप मढ़ डाले हैं। फिलहाल एसपी ने पुलिस पर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत ठहराया है और शिकायत मिलने पर जांच कराने की भी बात कही है। दरअसल यह पूरा मामला मऊगंज जिले के लौर थाने का है, जहां बीते 28 मई को राजकुमार गुप्ता निवासी सीतापुर को गांव से ही 24 सीसी नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए उक्त आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसे खेप देने वाले सीतापुर के ही फूलचंद गुप्ता को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस मामले में सह अभियुक्त बनाकर जेल दाखिल कर दिया। मऊगंज एसपी के मुताबिक पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें ना तो कोई चोट के निशान थे और ना ही आरोपी ने किसी भी प्रकार की मारपीट का जिक्र किया था। एसपी ने बताया कि आरोपी फूलचंद को कई गंभीर बीमारियां थी, जो जेल जाते ही बीमार हो गया, जिसे 1 जून को जेल से रेफर कर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 5 दिनों तक चले उपचार के बाद 6 जून को विचाराधीन बंदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले में आरोपी फूलचंद की मौत के बाद उसके पुत्र शिवम गुप्ता ने लौर थाना पुलिस पर पिता को फर्जी मामले में फंसाने और 70,000 रुपए लेने का आरोप लगाया, जिस पर मऊगंज एसपी ने आज बड़ा खुलासा किया। एसपी ने बताया कि जिस व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वह और उसका भाई राहुल गुप्ता खुद एक नशे के कारोबारी हैं और दोनों भाइयों को यूपी के तस्कर सुनील राणा के साथ बीते वर्ष हनुमना पुलिस ने 800 से अधिक नशीली कफ सिरप की शीशियों के साथ कार सहित गिरफ्तार किया गया था और दोनों ही भाई बीते 18 मई को 10 महीने की जेल काटने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। एसपी ने बताया कि अब इस पूरे मामले की अधिकृत रूप से शिकायत नहीं की गई है। अगर शिकायत होती है तो जांच कराई जाएगी। सर, एक नशीली कफ सिरप की आरोपी की मौत हो गई और उसका बेटा पुलिस को ऊपर इल्जाम लगा रहा है, ये क्या है पूरा मामला? 28 मई 2024 को लौर थाना क्षेत्र में सीतापुर कस्बे में आरोपी राजेश श्याम गुप्ता 24 सीसी कोरेक्स के साथ पकड़ा गया था और उसने पूछताछ में बताया था कि फूलचंद गुप्ता निवासी सीतापुर उसको कोरेक्स सप्लाई करता है। लिहाजा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था 28 तारीख को ही और 29 तारीख को माननीय न्यायालय उसको दोनों को पेश किया गया था और वहाँ उससे उसका जेल वारंट बना था। फूलचंद गुप्ता की तबीयत खराब हुई जेल में और 1 तारीख को वो संजय गांधी अस्पताल में उसको जेल वालों ने दाखिल किया था। 6 तारीख को उसको बीमारी में जब उपचाररत था उसी में उसकी मृत्यु हो गई। और पुलिस पे जो आरोप लगाए गए हैं मारपीट के, ऐसे उसने कभी 28 तारीख से 6 तारीख के बीच में कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई, ना ही कोई और आरोप लगाया। 6 तारीख के बाद उसके बेटे शिवम गुप्ता ने आरोप लगाए हैं पुलिस पे। शिवम गुप्ता खुद भी कोरेक्स का काफ़ी बड़ा तस्कर रहा है। गत वर्ष दिनांक 26/7/2023 को ये हनुमना थाने में 840 कोरेक्स सीसी के साथ अमेज 4 व्हीलर गाड़ी में गिरफ्तार हुआ था
और ये करीब 10 महीने से ज़्यादा जेल में रहा था। अभी हाल ही में जेल से छूटा है। तो ये पूरा परिवार ही कोरेक्स का धंधा कर रहा था और कोरेक्स के नशे भी करते थे, जिसके कारण से उसका काफ़ी समय से जो मृतक फूलचंद गुप्ता उसकी स्वास्थ्य खराब था। इसका कहना है कि हमारे पिता के साथ थाने मारपीट की है, जो कि सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है। इसकी यदि ऐसे कोई तथ्य है तो जांच करा लेंगे, पर इसका मेडिकल भी हुआ है। माननीय न्यायालय में पेश करने के पहले, जेल में जाने के पहले इसका मेडिकल हुआ है। उसमें कहीं कोई चोट नहीं आई है, ना ही 28 तारीख से 6 तारीख के बीच में पहले कभी कोई आरोप इस ढंग का लगाया है। फिर भी जो भी तथ्य आ रहे हैं, यदि कोई शिकायत आती है, अभी तक कोई लिखित में शिकायत नहीं है और अखबार में जरूर उन्होंने छपा है। सर, आरक्षक पर आरोप है अखिल सिंह पर कि इसने उसका फोन का जो है ले जाके अपने क्वार्टर में रख दिया। जो भी इस ढंग के आरोप हैं उनकी विधिवत जांच कराई जाएगी। यदि तथ्य सही पाए जाएंगे तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस पर लगे आरोप लगे हों। इस तरह के आरोप पुलिस पर पहले भी लगते रहे हैं। इन दिनों अक्सर देखा जा रहा है कि नशे के कारोबारी पुलिस पर उल्टा दबाव बनाने के लिए अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। ऐसे में न सिर्फ पुलिस विभाग में काम करने वाले ईमानदार पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरता है, बल्कि उनकी छवि को भी धूमिल किया जाता है। यही कारण है कि पुलिसकर्मी अपनी साख बचाने के लिए काम करने से न सिर्फ पीछे हटते हैं, बल्कि उन्हें झूठी शिकायत पर अधिकारियों की कार्रवाई का डर भी सताता है। बहरहाल अब देखना होगा कि नशे के तस्कर जिन पर पहले से नशे के अपराध दर्ज हैं और वह नशे का कारोबार करते पकड़े भी जा चुके हैं, उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पुलिस अधिकारी सच मानते हैं या फिर काम करने वाले ईमानदार पुलिसकर्मियों की साख बचाते हैं। आपके साथ हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है। ना वो कुछ करते थे, कभी कुछ नहीं किए, गल्ले का व्यापार करते थे। पिताजी को वहाँ से मेमोरेंडम में डाल के उठाया गया। उसके बाद पैसे की डिमांड करने लगे। पिताजी को जब उठाया गया तो उनके पास गाड़ी, पर्स, मोबाइल सब जब्ती हुआ, लेकिन उनको अखिल सिंह अपने क्वार्टर ले गए देवतलाव में। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की। गाड़ी, मोबाइल, पर्स छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की। नहीं तो बोले कि रेड हैंड कर देंगे। तो हमने 70,000 रुपये में डील फिर फाइनल हुई। 70,000 रुपये उन्होंने गाड़ी, मोबाइल, पर्स देने के लिए लिया। नहीं तो बोल रहे थे कि रेड हैंड कर देंगे। और थाना प्रभारी के सामने मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई। हम लोग उनके लिए दवाई लेके गए तो उनको दवाई नहीं खाने दिए। उनकी तबीयत थाने से ही खराब थी। जेल में भी उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। इनके सब में राजू सिंह, परिहार, अखिलेश सिंह, अखिल सिंह, यही सभी शामिल हैं। इन्हीं सब की राजनीतिक कारण मेरे पिताजी की हालत ये है। यही सब जिम्मेदार हैं। पिताजी कभी कोई काम ये सब नहीं किए।